कोनिशिवा गाइस, कैसे आप सब। कुरकोस बास्केटबॉल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यूएसएन हाई के टीममेट्स होते हैं वो लोग काफ़ी तगड़े तरीके से कटाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे वो लोग बास्केट करने की कोशिश करते हैं, मगर जो बॉल होता है वो रिबाउंड की तरफ आ जाता है। और वहीं पे जो यूएसएन हाई वाले लंबे लंबे प्लेयर्स होते हैं वो लोग भाई उछल के एकदम बास्केट करने वाले होते हैं और अपना कागी में भी उछल जाता है, मगर अपना कागी में तो बॉल तक पहुंच भी नहीं पाता है। मगर जो यूएसएन हाई वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा लंबा जंप करते हैं जहाँ पे कि वो लोग मतलब आराम से बास्केट कर देते हैं। और ये देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि कागिमी भी और टेपे भी इसको छू नहीं पाया। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना जो कुर्को होता है वो काफ़ी मस्त तरीके से अपना साइक्लोन पास करता है, जहाँ पे कि वो बॉल एकदम मस्त तरीके से घुमाता है और पास कर देता है। और वो जो बॉल होता है अपना इजी की पकड़ लेता है, जहाँ पे कि वो सोचता है कि अगर वो लोग इतनी जल्दी जल्दी बास्केट करेंगे तो हमें भी उनसे जल्दी बास्केट करना पड़ेगा। और वहीं पे वो जाता है बास्केट करने के लिए, मगर तभी वहाँ पे मुरासाकी बारह आ जाता है और वहीं पे अपना इजी की रुक जाता है और बास्केट करने से थोड़ा कतरा रहा होता है। मगर वहीं पे यूसन हाई के और दो प्लेयर आ जाते हैं जिनका नाम होता है लेयो और केनिची। और वहीं पे जो इजिकी होता है वो हिगा को बॉल पास करते थे, और जो हिगा होता है वो अपने मन में सोच जाता है अगर हम लोग अंदर जाके बास्केट नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमें बाहर से स्कोर करना पड़ेगा। और वहीं पे वो उछल के 3 पॉइंटर लेने की कोशिश करता है, मगर तभी कोई बंदा उसका जो बॉल होता है आराम से हल्का सा छू देता है, जिसकी वजह से जो बॉल होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है और बास्केट नहीं होता और रिबाउंड की तरफ आ जाता है। और वहीं पे जो यूएसएन वाले होते हैं वो बॉल ले लेते हैं। और वहीं पे जो अपनी एलेक्स होती है वो अपने मन में सोच रही होती है जो पूरा गेम में कोई भी एक प्लेयर ना 70 से 80 अगर बातचीत करने की कोशिश करेगा बाहर से, उसमें से आधे से ज़्यादा तो उसके नहीं जाते हैं। और जो रिबाउंड है वो डिसाइड करता है कि भाई कौन सा टीम ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं पे इसलिए ये जो रिबाउंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस गेम के लिए। और तभी भाई साहब हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है और वहीं पे जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो खत्म होने वाला होता है, मगर अभी सेरीन ने 0 पॉइंट स्कोर किए होते हैं। और वहीं पे जो यूएसएन वाले होते हैं उनका 18 पॉइंट हो चुका होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो केंसुकी के पास आ जाता है और वहीं पे केंसुकी थ्रो लेने की कोशिश करता है, मगर तभी अपना जो कागमी होता है वो बोलता है नहीं इस बार नहीं, और बॉल को हल्का सा टच कर देता है। और तभी जो बॉल होता है वो रिबाउंड के लिए आता है, मगर वहीं पे हीगा और टेपे होते हैं जो कि बॉल कलेक्ट कर सकते हैं, मगर उन जाइंट्स के सामने तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। और वहीं पे अपना जो टेपे होता है वो उसका पास्ट हमें दिखाया जाता है, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि अपने जो टेपे होते हैं वो अपने हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है। और वहीं पे जो रिको के पापा होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। और वहीं पे बोलते हैं हाँ हाँ मैं अपने हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ा ताकि जो कुर्गो जैसा पास जो कर सके तो उसका मतलब पकड़ने में आसानी हो। और वहीं पे वो बोलता है अच्छा तो क्यों ना तुम ये ट्राई करो। और वहीं पे जो रिको के डैड होते हैं वो उसकी तरफ एक रॉक फेंकते हैं और बोलते हैं कैच करो इसको, ये थोड़ा हैवी है। और वहीं पे वो कैच करता है, और जो उसके डैड होते हैं वो बताते हैं कि देखो अगर तुम्हें अपने हाथ का ग्रिप बढ़ाना है ना तो मतलब तुमको काफ़ी ज़्यादा भारी चीज़ कैच करनी पड़ेगी, इससे तुम बड़े ही आराम से किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हो और उसके जो तुम्हारा हाथ है तुम्हारे हाथ से कोई कुछ छीन नहीं सकता है, इतना ज़्यादा मस्त ग्रिप हो जाएगा तुम्हारा। और वहीं पे यहाँ प्रेजेंट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टेपे होता है यही सब याद करके तुरंत उछलता और बोलता है इस बार मैं इस बॉल को नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पे वो हवा में ही बॉल को एकदम पकड़ लेता है और उससे भाई कोई छीन भी नहीं सकता उस टाइम के लिए। और वहीं पे वो पकड़ के नीचे उतरता है, मगर तभी तक में जो टाइम आउट हो जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार जो टेपे ने है उसने बॉल पकड़ लिया। और फिर हमारी जो सेरिन होती है वो बेंच पे बैठी हुई रहती है, जहाँ पे कि अपनी जो रिको होती है उनको बता रही होती है देखो ये जो बोर्ड है ये समझो कि पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, और वहीं पे ये जो अपना मुरासाकी बारह है ये पूरा 3 पॉइंटर के अंदर का जो जितना भी है वो एरिया आराम से कवर कर सकता है और बाकी प्लेयर आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास कोई भी ओपनिंग नहीं है। और वहीं पे वो बोलता है कि तो हम लोग मतलब बाहर से स्कोर कर सकते हैं ना, मगर ये भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि रिबाउंड कैसे लेंगे, और वहीं पे हमें कैसे भी करके अंदर से स्कोर करना ही पड़ेगा। मगर तभी अपना जो कुर्को होता है कुछ तो बोलता है मगर हमें नहीं सुनाई दी जाता। और वहीं पे तभी अपना मोमोई और अपने आओमी आ जाते हैं, जहाँ पे कि वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि अपनी जो सेरीन होती है उसने 0 स्कोर किया, मगर आओमी ने उतना हैरान नहीं होता है, उसको पता रहता है भाई जो भी रिजल्ट है वो ऐसा ही होने हो सकता था। और फिर हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो अपने इजिकी के पास होता है, और वहीं पे जो इजिकी होता है वो बॉल कटाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो कटा नहीं पा रहा होता है। और वहीं पे तभी जो अपने इजिकी होता है वो अच्छा सा मौका दे के अपने टेपे को बॉल पास कर देता है, और जो टेपे होता है वो थोड़ा सा कटा के बॉल को बास्केट करने जा ही रहा होता है, मगर तभी अपना मुरासाकी बारह होता है और वहीं पे अपना जो टेपे होता है वो बॉल को थोड़ा साइड में फेंक देता है, और वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो उछल के बास्केट करने ही वाला होता है, मगर अपना जो मुरासाकी बारह होता है वो उसको भी रोक देता है। और तभी अपना जो कागमी होता है वो बॉल दोनों हाथ से पकड़ता है और एकदम साइड में फेंक देता है, जहाँ पे कि अपना जो कुरुको होता है वो खड़ा रहता है और बॉल कैच करके एकदम पोजीशन
पोजीशन बना लेता है जैसे कि वो अभी बास्केट करने वाला हो। और वहीं पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है जब अपना जो गुरु को उन सबको बोल रहा होता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और तभी वो ये बता रहा होता है कि मेरे को बास्केट करना पड़ेगा। और वहीं पे सभी लोग हैरान होते हैं, भाई तुमको बास्केट, मुझे पता है तुम लोग बास्केट सीख रहे हो, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बास्केट कर सकते हो यहाँ इन 3 जाइंट्स के सामने। और वहीं पे वो बोलता है कि ट्रस्ट मी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कुरुको होता है वो फॉर्म बना लेता है बास्केट करने के लिए, मगर तभी अपना मुरासाकी बारह आ जाता है उसको रोकने के लिए। और वहीं पे जो आओमिना होता है वो बोलता है मुरासाकी बारह ये वाला तो बास्केट तुम भी नहीं रोक सकते। और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो बॉल लेता है और बॉल फेंक देता है जहाँ पे कि अपने जो मुरासाकी बारह होते हैं वो उसको रोक ही सकता था, मगर तभी जो बॉल होता है वो उसके हाथ के आर पार से चला जाता है और जो बॉल होता है वो बास्केट हो जाता है। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब लोग। इसका मतलब कि अपना जो कुरुको है वो वैनिशिंग ड्राइव उस बॉल के ऊपर इस्तेमाल किया जहाँ पे कि जो बॉल होता है वो एकदम उसके हाथ के अंदर से चला गया, उसको पता भी नहीं चला और बास्केट हो गया। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो कुरुको होता है वो बास्केट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, मगर वो कर नहीं पा रहा होता है। अगर वहीं पे अपना आमने होता है वो बोलता है कि क्या फालतू बास्केट कर रहे हो। और वहीं पे गुरु को बोलता है अच्छा तो तुम करके दिखाओ ना मेरे को कैसे करते हो। और वहीं पे अपना जो आमने होता है बॉल लेता है और आराम से फेंक देता है और बास्केट हो जाता है। और वहीं पे दोनों का मुंह बड़ा अजीब सा हो जाता है कि भाई ये कैसे कर रहा है, तुम अच्छे से ब्रेक डाउन तो करो इसको। और वहीं पे बोलता है अच्छा मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तभी वो बोलता है अच्छा तुम बास्केट पास कैसे करते हो ये बताओ। और वहीं पे वो बोलता है जब मैं अपना वैनिशिंग ड्राइव या कुछ भी करने वाला होता हूँ तो मैं अपने पाम से बॉल को एकदम बहुत ज़ोर से मारता हूँ ताकि और आगे तरीके से बॉल जाए। और वहीं पे अपना जो है आउमिन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम बॉल पकड़ो और अपने पाम से उसको थ्रो करने की कोशिश करो, क्या पता बास्केट हो जाए। और वहीं पे इसी से इसका ये वैनिशिंग ड्राइव का मतलब नया वर्जन निकला जहाँ पे कि वो बॉल को गायब करके बास्केट कर सकता है। और फिर वहीं पे अपने जो यूसन वाले होते हैं वो तुरंत पास करके एकदम बास्केट कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो अपने गुरुगु के पास होता है और वो बास्केट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और उसको रोकने लगता है, मगर तभी अपना जो कुरुको होता है वो वैनिशिंग ड्राइव इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ जाता है। और तभी वो पोजीशन बना लेता है बास्केट करने का, मगर तभी 2 बंदे उछल जाते हैं उसकी तरफ ताकि उसको रोक सके। मगर तभी अपना जो कुरुको होता है वो फेक कर देता है और अपने ह्यूगा को बॉल पास कर देता है जहाँ पे कि ह्यूगा जो है 3 पॉइंटर करके आराम से स्कोर कर देता है। मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अपने जो कागिमी होता है वो उन लोग को रोक नहीं पा रहा होता बास्केट करने से और वो लोग आराम से बास्केट कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अपना जो टेपे होता है वो अपने कागिमी के पास आता है और बोलता है अरे तुम ज़्यादा चिंता मत करो आराम से खेलो। और वहीं पे बोलता है तुम्हारे पास कोई और वर्ड नहीं है बोलने के लिए। और वहीं पे वो बोलता है तो आराम से खेलो, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, अच्छे से खेलना ठीक है। और वो बोलता है ये क्या बात हुआ, ये क्या बोल दिया तुमने, ये जैसे मुझे पता ही नहीं था। और वहीं पे अपना टेपे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने जो समर में ट्रेनिंग की है बस तुम उसको याद रख के ये गेम खेलो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कुरुको होता है वो मिस डायरेक्शन करके अपना मस्त तरीके से पास कर देता है जहाँ पे कि वो बॉल लेके बास्केट कर रहे होते हैं बड़ी आराम से। मगर फिर भी अभी भी अपना जो कागमी होता है वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है उस लंबे वाले आदमी से जहाँ पे कि वो उसको आराम से पुश करके पीछे ले जा रहा होता है। मगर तभी उसको अपने टेपे की बात याद आती है कैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो उसकी ध्यान में रखना। और वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो समझ आता है और थोड़ा सा अपना हिप नीचे करता है और वहीं पे उसका जो पुश होता है वो उसको बड़ी आराम से रोक सकता था। और वहीं पे वो बोलता है मैं समझ गया तुम इतने ज़्यादा लंबे हो, तुम अगर मुझे अगर पुश करोगे अब मेरे को पुश नहीं कर सकते, जहाँ पे कि मैंने अपना हिप नीचे कर लिया है और ज़्यादा जितना भी फोर्स है वो पूरा ग्राउंड पे जा रहा है उसकी वजह से अब वो और ज़्यादा पुश नहीं हो सकता। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे के पास बॉल आता है और वहीं पे वो थोड़ा सा उछल के एकदम बास्केट करने जा रहा होता है, मगर तभी अपना कागमी बोलता है मैं समझ गया हूँ और इस बार मैं तुम्हें बास्केट भी नहीं करने दूंगा। और वहीं पे जो कागमी होता है वो उछल जाता है और बॉल को उस तरीके से नहीं पकड़ता जिस तरीके से वो हमेशा पकड़ता था, वो सीधा बॉल को और ज़्यादा टच कर जाता है जिससे की वजह से जो बॉल का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और वहीं पे दोबारा से रिबाउंड के लिए आ जाता है। और तभी सभी लोग उछल जाते हैं मगर तभी अपना टेपे बीच में आया था और बॉल को हवा में ही पकड़ लेता है और आगे भाग जाता है। और वहीं पे जो टेपे होता है वो अपने हीगा को बॉल पास कर देता है जहाँ पे कि जो हीगा होता है वो बॉल पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। और उसके साथ अपना कागे कुरुको भी होता है जहाँ पे कि वो लोग एकदम मस्त तरीके से कटा के आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी अपना जो मुरासाकी बारह होता है वो आगे खड़ा हो जाता है और वहीं पे वो उसको रोकने लगता है। और अपना जो टेपे होता है वो थोड़ा बहुत कटाता है और उसके पैरों के बीच से बॉल पास कर देता है जहाँ पे कि अपना जो कुरुको होता है वो बॉल पकड़ लेता है और एकदम थ्रो करने ही वाला होता है, मगर तभी पीछे से मुरासाकी बारह आ जाता है और एकदम हाथ रख देता है ताकि बास्केट ना हो, मगर उसके हाथ के आर पार से बॉल चला जाता है और बास्केट हो जाता है। और इस बात से मुरासाकी बारह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है बार बार ये क्यों हो रहा है। और फिर वहीं पे हाफ टाइम दिया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो सीरीज होती है उनका स्कोर दिखाया
दिखाया जाता है उनका 17 होता है और जो यूसन होता है उनका 29 का राउंड होता है। और जो सीरीन है उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा गैप कम कर दिया है इस सेकेंड हाफ में, जहाँ पे कि जो कुरुको और कागिमी होते हैं वो बात कर रहे थे और वहीं पे जो कागिमी होता है वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो योसन वाले हैं उन्होंने उनका फ्रैक्शन बस दिखाया है उनका स्ट्रेंथ का। और वहीं पे ये बात अपनी एलेक्स भी सोच रही होती है, जितना पोटेंशियल योसन के अंदर है उन्होंने बहुत ज़्यादा कम दिखाया है, अभी असली खतरा तो और आना बाकी है। और फिर हमें अपनी योसन दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग अपना ड्रेसिंग रूम में होते हैं और वहीं पे उसकी जो कोच होती है वो ऐसे बात कर रही होती है और बता रही होती है कि जो सीरीन वाले हैं वो कुरुको को थर्ड क्वार्टर में बैठा देंगे क्योंकि इसका भी कोई ना कोई लिमिट होगा और उसको बचाने के लिए वो लोग पक्का उसको बैठा देंगे। और वहीं पे मैं मानती हूँ कि उसका जो मतलब वो बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और अच्छा है, मगर हम लोग उसको जैसे न तैसे करके रोक सकते हैं, मगर वहीं पे हमें और अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। और तभी एक बंदा बोलता है कि अच्छा तो उसका वो वैनिशिंग ड्राइव ओवरफ्लो क्या होगा, उसमें भी तो हमें खतरा है ना। और वहीं पे वो बोलते हैं वो हमारे लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पे हमें रिको दिखाई जाती है जहाँ पे कि ये बात कंटिन्यू करती है और वो बोलती है कि इस बार हम कुरुको का वो वैनिशिंग ड्राइव ओवरफ्लो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो वैनिशिंग ड्राइव ओवरफ्लो है वो सिर्फ टो एकेडमी के ऊपर काम कर सकता है। इस बार अगर हमने किया तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और उन्होंने ये चीज़ पहले ही देख रखा है, तो इसका इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग उसको तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वहीं पे शायद हमें कुरुको के बिना ही ये पूरा गेम खेलना पड़ेगा। और वहीं पे जो कागमी है वो उसके दोस्त को पकड़ेगा और जहाँ पे कि जो टेपे है वो मुरासाकी बारह को हैंडल करेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो योसन की कोच होती है वो भी सेम बोलती है कौन किसको कवर करने वाला है, तभी ये जो गेम है वो एकदम बराबरी का हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गेम होता है वो दोबारा से चालू होने वाला होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग रेडी हो जाते हैं अंदर जाने के लिए, मगर अपना जो कुरुको होता है उसको ऑब्वियसली बैठा देते हैं। और वहीं पे जो अपना कुरुको होता है वो अपने टेपे और कागेमी को बोलता है कि देखो वो दोनों प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर मुझे पता है तुम दोनों उनसे भी ज़्यादा अच्छे हो, तो प्लीज़ उनकी जो बट है उनकी बैंड बजा के आ जाना। और वहीं पे वो बोलता है जैसा तुम कहो। और वहीं पे वो लोग अपना फिस्ट टच करते हैं और उसके बाद जो गेम होता है वो चालू हो जाता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो अपने सीरीन वाले होते हैं वो ट्रायंगल ऑफेंस करते हैं, जहाँ पे कि उनका जो पूरा शेप होता है वो एक ट्रायंगल जैसा होता है, जहाँ पे कि ये देख के जो योसन की कोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और अपने रीगो की तरफ गुस्से में देखती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो योसन का बंदा होता है वो सोचता तो भाई मैं कैसे पास करूँ, किसको पास करूँ, और तभी वो तेत्सुयो को पास करता है, जहाँ पे कि उसके सामने अभी कागमी होता है और दोनों के बीच में अभी असली गेम स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे कि अपना जो कागिमी होता है वो बोलता है कि इस बार तुम मेरे पे ढिलाई मत छोड़ना, इस बार अपना पूरे स्ट्रेंथ के साथ आना और अब मज़ा आने वाला है। और वहीं पे जो तेत्सुया होता है वो बोलता है हाँ ज़रूर। और दोस्तों यहीं पे इसी इंटेंस मोमेंट के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।